चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अच्छा आप मुझे बता सकते हो डायरेक्टली, जल्दी जल्दी क्विकली मुझे रेस्पॉन्स दो, ये हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जल्दी बताओ मुझे क्विकली, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy डिवाइड बाय dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू, क्यों क्यों जल्दी मुझे बताओ क्यों, dx by dy। हाँ क्यों क्यों लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जल्दी बताओ। क्योंकि इसमें क्या है, y वेरिएबल एक ही जगह पे है ना, और जो भी रिमेनिंग फंक्शन है उनमें क्या है प्रेजेंट, x, ठीक है ना। तो डेट मीन्स मुझे क्या करना है, पहले करो ये काम, एक काम करो dx डिवाइड बाई dy, जब हम ये टर्म शिफ्ट कर लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, जो ये टर्म है, जब हम ये टर्म ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे ये टर्म, तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, समझ आया कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, टेकिंग रेसिप्रोकल, हमें पता है ये किस फॉर्म में हमें लाना है, dy डिवाइड बाई dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में लेना है, ठीक है ना, dy डिवाइड बाई dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो p किसके बराबर, ठीक है, आप मुझे क्या, dy डिवाइड बाई dx, जो ये क्या है, dx डिवाइड बाई dy, मुझे क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो ले लो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या है, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू किसके, अगर हम रेसिप्रोकल यहाँ पे लेंगे क्या होगा, जो ये है डिनोमिनेटर ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर है, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, जिसमें y है वो हमें शिफ्ट करना है वापस, ये आपको समझ आता है कि नहीं। यस सर। ये सिंपल प्रोसीजर है जो हमने ऑलरेडी किया है, जिसमें कि इसमें y प्रेजेंट है, इसको शिफ्ट कर लो यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस फॉर्म में आप है, dy डिवाइड बाई dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में है, अगर ये इस फॉर्म में है तो हमें क्या करना है, वायर p किसके बराबर है, जरा कंपेयर करो, p किसके बराबर है, p किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई रूट एक्स, एंड क्यू किसके बराबर है, ई पावर माइनस, ठीक है, ई पावर अंडर रूट माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, ये किसके जगह है, क्यू के जगह है, ठीक है ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है, ई पावर ऑफ इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, होता है कि नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप मुझे बताओ, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर है, क्या हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली, हमें क्या करना है, रेडिकल का जो ये रेडिकल साइन इसका वैल्यू क्या है, 1/2 है ना। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 1/2 dx, क्या ये पॉसिबल है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जो ये स्टेप है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, उसमें कोई शक है, कि शक है। चलो ठीक है, करो आप, ये कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, बेस आर यही, सॉरी, पावर प्लस 1 डिवाइड बाई पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 डिवाइड बाई पावर प्लस 1 क्या होगा, एक्स रेस्ट पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 होगा कि नहीं। तो यहाँ पे यही होगा, देखो क्या होगा, एक्स रेस्ट पावर, ये मैंने ऊपर ले लिया, तो एक्स रेस्ट पावर माइनस 1/2, तो यही मैंने किया यहाँ पे, ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई पावर प्लस 1, समझ आया ना, सिंपली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज किया है। तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स रेस्ट माइनस 1/2 प्लस 1 किसके बराबर है, माइनस 1/2 प्लस 1, ये किसके बराबर है, हमारे पास एक रुपया है, 1/2, ठीक है, करेक्ट, शाबाश। सो डिवाइड बाई 1/2, सो क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 अंडर रूट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली हमें रिजल्ट मिला, ई पावर एक्स रेस्ट पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 मिला ना फाइनली। अब हम देखो, ये ई पावर हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स, इसमें कोई डाउट है, सॉरी, अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, इंटू 2/1 हम लिख सकते हैं कि नहीं, कि कोई शक है, इस टर्म को रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या होगा, 2 अंडर रूट एक्स, समझ आया कि नहीं। यही फाइनली हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला।
तो जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, है कि नहीं? Yes, sir. अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है, e पावर 2 अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q किसके बराबर है, q कहाँ से, q यहाँ से E raised to power minus 2 of x under root e x रेज़ divided टू by under पावर root x. माइनस 2 अंडर रूट x, ठीक है ना, e रेज़ टू पावर माइनस 2 अंडर रूट x। हाँ, यहाँ से उन्होंने 2 नहीं लिखा है यहाँ इस टर्म में, इस टर्म में नोट्स में 2 मिसप्रिंट है, हम वो भी ठीक कर देंगे, ठीक है। तो क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू क्यू की जगह अपना वैल्यू डालो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपना वैल्यू दे दो प्लस डी एक्स। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे जो ई पावर माइनस अंडर रूट 2x एंड इनटू क्या है ई पावर 2 अंडर रूट x, बेस आर सेम, This पावर्स आर sub एडिड, इनके सब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे है ना मल्टीप्लाई में। yes, sir. तो माइनस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2x किसके बराबर होता है, 2 under root x. नहीं ये कैंसिल होगा एग्जैक्टली, मतलब दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 0, ई रेज़ टू पावर 0 इज 1। एंड अब वहां पे क्या रहा, अब समझ आया कि नहीं, मैं बताऊंगा ये कैसे आया ई रेज़ टू पावर 0। देखो देखो Yeah, देखो, the figure as root e raised to power हाँ वहां 2 पे क्या 0 रहा, minus it is equal to 0. हाँ ये ऊपर ले लो, जो अंडर रूट एक्स नीचे है ना, ले लो ऊपर न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स प्लस सी होगा कि नहीं। Yes, sir. एंड दिस इज इक्वल टू ये किसके बराबर, वही फिर से इंटीग्रेशन कर लो, पावर प्लस 1 डिवाइड बाई पावर प्लस 1, वहाँ पे क्या हमें मिलेगा एक्स रेज़ टू पावर 1 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2, समझ आया कि तो नहीं। minus लिखूंगी, हाँ हाँ, minus लिखूंगी. नहीं इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दैट मीन्स एक्स, ये था ना ये माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 कर लो डिवाइड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस इंटीग्रल साइन मत है वहाँ पे नीचे। अब करो ये इवाल्वेट, आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, एक्स रेज टू पावर 1 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2, समझ आया है आज कि नहीं, 2 under root of x. समझ आया, Yes, sir. ओके बेटर। सो वाई किसके बराबर फाइनली हमें मिला, ये जो अंडर 2 अंडर रूट एक्स है इसको शिफ्ट कर लो यहाँ पे, जो वो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। क्या ये आसान है, Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। Yes, sir. ओके देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये था 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। अच्छा आप मुझे पहले बताओ डायरेक्टली, जल्दी जल्दी क्विकली मुझे बताओ हम किस फॉर्म में ला सकते हैं, क्विकली मुझे बताओ। dx by dy plus नो dx. नो 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 यू आर रॉन्ग, डी वाई पी वाई इज इक्वल टू क्यू, करेक्ट एकदम, हाँ 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 शाबाश, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, वाई वेरिएबल अकेला है ना यहाँ पे, और जो भी रिमेनिंग फंक्शंस है ये और ये, इसमें क्या प्रेजेंट है, एक्स वेरिएबल, डेट मीन्स हम किस फॉर्म में ला सकते हैं, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू क्यू, समझ आया, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, पहले मुझे ये बात भी याद है, मुझे एक साइड में लेना है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ले लो, डेट मीन्स जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये क्या है, मल्टीप्लाई, जब हम ये शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, होगा कि नहीं, तो डिवाइड करके हमें ये मिलेगा, तो अलग अलग कर दो क्या होगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो ये किस फॉर्म में, आप ही ने बताया, ये हमें इस फॉर्म में लाना है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में हमें लाना है, ठीक है ना। अब जिसमें y प्रेजेंट है वो शिफ्ट कर लो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें y प्रेजेंट है कर दो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लस। अब हुआ कन्वर्ट इस शेप में कि नहीं, समझ आया, Yes, sir. क्विकली मुझे बताओ, समझ आया कि कोई डाउट है यहाँ तक। Hours. ओके इट इज ऑफ द फॉर्म डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, राइट, वायर पी किसके बराबर है, क्विकली मुझे बताओ कि पी किसके बराबर है, X by 1 minus x square. एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, एंड क्यू किसके बराबर है, X sin inverse x divided by 1 minus x square. ओके इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है ना, इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, पी किसके बराबर है, एक्स डिवाइड बाई, अच्छा X मुझे divided by 1 minus आप x. आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं इसका इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जल्दी मुझे बता क्या मुझे करना है, इसके लिए मुझे क्या करना है,
हाँ जुबैर, आप यहीं पे हो? जुबैर जल्दी बोलो, उसका इंटीग्रल किसके बराबर है? सो टाइम मैंने ये इवॉल्व किया आज तक। क्या करना है? वो तो लेंथी होगा ना, वो तो करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है? हाँ हाँ करो ना, क्या मैंने 100 बार ये इंटीग्रल सॉल्व किया आज तक, ये इंटीग्रल जो है। अयाज बोलो क्या करना है? डिनोमिनेटर का क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन डिफरेंस, वो कहाँ अवेलेबल होना चाहिए? वो कहाँ पे -2x वो कहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए? तो है अवेलेबल वहाँ पे, ऊपर। है ऊपर। अच्छा तो 2 डिवाइड हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई -2 क्या करना है? -2 मल्टीप्लाई भी करना है और -2 -2 डिवाइड भी करना है, ठीक है? समझ आया कि नहीं? यस सर। ओके, क्लियर। वही हमने यहाँ पे किया, देखो मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई भी किया, 2 डिवाइड भी किया। तो दिस इज इक्वल टू ई पावर लॉग ऑफ, ये किसके बराबर होता है? अब देखो ना ये, अब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 1/2 है साथ, हाँ। अब मैंने क्या किया, जो ये 1/2 है, -1/2 ये मैंने ऊपर ले लिया, देखो पावर में। वो फार्मूला फिर से मैंने यूज़ किया, कौन सा फार्मूला? ये एम वाला लॉग एन। हाँ, एन लॉग एम, ठीक है ना? अच्छा अगर ये माइनस है ना ऊपर, यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे ई और लॉग क्या इन्वर्टिबल है ना आपस में, तो ये कैंसिल होगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा? 1 - x² होल पावर -1/2। ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। हमने ये नीचे ले लिया, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा नीचे। तो जनरल सोल्यूशन किसके बराबर होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आया? 1/√1 - x² आया कि नहीं? यस इज सर। इक्वल टू x साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 - x²। ये किसका वैल्यू है? क्यू का वैल्यू है ना, है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है? 1/√1 - x² है कि नहीं? dx प्लस c। समझ आया यहाँ तक? अब जो ये इंटीग्रल बना, ये तो आसान नहीं, हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है अब इसके लिए? फॉर इंटीग्रल आने हमें सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना? पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जब मैंने पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा किया, तो dx किसके बराबर आएगा? तो डिफ्रेंसिएशन कर लो, dx इज इक्वल टू साइन का डिफ्रेंसिएशन cos थीटा एंड d थीटा। समझ आया? अब जो मैंने लिखा फॉर इंटीग्रल आनी को, दैट मीन इसके साथ मुझे कुछ नहीं है, हमें ऐसे ही रखना है, जो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इसके साथ मुझे कुछ नहीं करना है। एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? x की जगह मुझे क्या डालना है? बताओ अब जल्दी जल्दी, x की जगह मुझे क्या डालना है? क्या डालना साइन है? एक्स साइन साइन थीटा। थीटा और शायद फिर साइन इनवर्स x की जगह मुझे क्या डालना है? साइन थीटा डालना है कि नहीं? डिवाइड बाय 1 - x। अब आपको अब पता कैसा चला कि अब मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है x इज इक्वल टू साइन थीटा? आपको कैसे पता चला? ये फार्मूला आपको याद है जो आपने 10th में पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है याद कि नहीं? हुआ। यस सर। अब जब जो ही मतलब जहाँ पे भी आपको ये इस टाइप की एक्सप्रेशन मिलेगा, 1 - x² की टाइप, क्या मिलेगा? 1 - x² की टाइप एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 - x² की टाइप क्या मिलेगा? एक्सप्रेशन। तो उस टाइम हमें क्या करना होता है? सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या करना होता है, यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं एक्स के लिए। पहले थोड़ा ये सीख लो, सब्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ा सीख लो। अगर ऐसा होगा 1 - x² एक्सप्रेशन, क्या होगा? 1 - x²। यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा भी कर सकते हैं, और पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू कॉस थीटा भी, x इज इक्वल टू साइन थीटा भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर। एंड 1 - कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर। यहाँ ये समझ आया हमें ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करना पड़ता है? आपको समझ आया क्यों? यस सर। क्योंकि ये हमें फार्मूला बनता है, कौन सा फार्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो फार्मूला हमें बनता है, ठीक है? अगर कि ऐसा होगा एक्सप्रेशन 1 + x² अगर होगा 1 + x², जरा मुझे बताओ उस टाइम हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना होता है? क्या अगर ऐसे अगर ऐसा एक्सप्रेशन होगा 1 + x² जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है,
क्या स्क्रीन विजिबल है? कहता है ज्यादा अच्छी नहीं क्या? कुछ नहीं है स्क्रीन पे, मैंने कुछ नहीं लिखा। ना सर। ओके, मैंने सोचा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा, वेट करो। अगर ऐसा होगा एक्सप्रेशन, देखो 1 माइनस, सॉरी, क्या ये स्क्रीन पे विजिबल है? नो सर। अभी भी स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। नो सर। मैंने कुछ स्क्रीन पे लिखा कि नहीं? पता नहीं उसका सर। अभी मैंने कुछ स्क्रीन पे टू एंड लिखा, हाफ। अभी आया? नो सर। अच्छा, नो अगर सर। ऐसा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस टाइम हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन। साइन थीटा भी आप कर सकते हो, कॉस थीटा भी आप कर सकते हो, दोनों सब्स्टिट्यूशन। अब अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन क्वेश्चन में होगा, ऐसे ही इस मतलब जो आपको पहले क्वेश्चन की तरफ देखना है, क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के हिसाब से हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर हम यहाँ पे cos थीटा सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्या होगा? हमें कोई फायदा मिलेगा cos सब्स्टिट्यूशन करने से? मैंने क्यों कहा साइन किया? क्योंकि साइन, इसमें साइन इनवर्स अवेलेबल है। साइन इनवर्स को टैबलेट क्या है? साइन इनवर्स को टैबलेट क्या है? अगर मुझे साइन इनवर्स खत्म करना है, उसके लिए टैबलेट क्या है? साइन होना, साइन होना चाहिए, होना चाहिए ना साइन। इसीलिए मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या किया, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फुल्ली समझ आया कि इसमें कोई डाउट है मैंने ये सब्स्टिट्यूशन क्यों किया? हम दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं, कॉस भी कर सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं। मैंने साइन क्यों किया, आपको समझ आया हुआ होगा मैंने क्यों किया, ठीक है ना? यस सर। अगर ऐसा होगा सिचुएशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन होगा क्वेश्चन में, तो हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? ये आपने 12th में पढ़ा है, अगर याद होगा। है ना। 10, यस एग्जैक्टली 10। क्यों 10 हमें क्यों करना है? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेकंड स्क्वायर थीटा। सिंपली फॉर द पर्पज ऑफ ये बनता है आइडेंटिटी, दीज मतलब ये क्या बनता है? आइडेंटिटीज बनता है, ठीक है ना? इसी पर्पज के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। समझ आया कि नहीं? यस सर। चलो वेल डन। सो फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक ये है, तो कर लो ये कंप्लीट। y डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स की जगह मुझे साइन थीटा डालना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह मुझे साइन थीटा, फिर 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ आया कि इसमें कोई डाउट है? सिंपली जहाँ पे भी आपको x मिला वहाँ पे आपने क्या डाला? साइन थीटा इनटू इंटीग्रेटिंग, फिर आपने क्या किया? 1 डिवाइड बाई 1 माइनस, यहाँ पे भी x है ना, वहाँ पे भी अपना वैल्यू डाला, और फिर dx किसके बराबर है? cos थीटा d थीटा प्लस c। समझ आया यहाँ तक कि कोई डाउट है? यस सर। क्या ये ऑलवेज पॉसिबल है? आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये यूटिलाइज हुआ है। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू थीटा। थीटा। ये हमेशा के लिए पॉसिबल है कि इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए? क्या ये हमेशा के लिए पॉसिबल है? एज ये कैंसिल कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये और ये मतलब दिस कैंसिल नहीं होता है एक्चुअली, ये 1 के बराबर होता है, यानी कि अरे x ये जैसा वन ईयर दीज आर ऐसे मतलब। इन्वर्टेबल है, यानी कि दीज आर इन्वर्टेबल आपस में, ये साइन इनवर्स और दिस यस साइन, सर। ये 1 बनता है, आइडेंटिटी के बराबर बनता है। आप सर मुझे बताइए कब पॉसिबल है? जो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? ये किस डोमेन पे एग्जिस्ट होगा? क्या ये हो रियल लाइन पे एग्जिस्ट होगा, कि हमें ये रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हो रियल लाइन? क्या साइन इनवर्स का ग्राफ पता है? साइन इनवर्स का ग्राफ पता है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। क्या एच शुगर टू कॉपी। मैंने लिखा कुछ, मैंने लिखा स्क्रीन पे कुछ? यस सर। एच सेकंड का इसने जब सेकंड ईयर। नहीं नहीं नहीं, आपको समझ नहीं आया। साइन का ग्राफ आपको याद है? दिस यस इज सर। वाई एच एक्सिस, दिस इज एक्स वेव। एक्सिस। तो कैसा है? साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है ना। यस सर। और यहाँ पे पाई बाई 2 समझो थोड़ा, एंड यहाँ पे है पाई, फिर है 3 पाई डिवाइड बाई 2, 2 पाई, ऐसे है। यहाँ पे क्या है? माइनस पाई बाई 2, फिर क्या है यहाँ पे? माइनस पाई, या ऊपर क्या है? ऐसे ही माइनस पाई बाई 2, सॉरी माइनस नहीं, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 इसे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने, चलो पाई बाई 2 मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।
अब ले लो 1 और यहाँ पे ले लो -1। साइन 0 क्या होता है? 0। दैट मीन्स ये तो यहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा कि नहीं? जब मैंने 0 डाला इनपुट, आउटपुट क्या आया? 0। तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ऑरिजिन पे होगा कि नहीं? जब मैंने 1/2 डाला, आउटपुट साइन ऑफ π/2 किसके बराबर होता है? साइन π/2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा कि नहीं? यहाँ पे। इसके लिए डायरेक्ट ऑफलाइन के, या मुझे बोर्ड आना चाहिए यहाँ पे, तो मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो ऐसा है इसका ग्राफ, है कि नहीं? ऐसा है। ये साइन का ग्राफ समझ आया आपको? ऐसा ही है, क्योंकि साइन पाई 0 के बराबर है, दैट्स व्हाई इट कट्स व्हाट, इट कट्स एक्स एक्सिस। हाँ, एंड साइन ऑफ माइनस पाई भी 0 होता है, दैट्स व्हाई इट कट्स एक्स एक्सिस। एंड जहाँ पे भी ये कट करेगा ना एक्स एक्सिस को, जहाँ पे भी ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई, -2 पाई, ये हर मतलब इन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। दीज आर द रूट्स ऑफ द साइन फंक्शन। क्या आज तक सुना कभी? जो पाई है, 0 है, 2 पाई है, 3 पाई है, these are called roots of the साइन फंक्शन। क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ साइन। अब मुझे बताओ, ये जो साइन का ग्राफ है, ये कहाँ, मतलब 1 1 और ऑन बनना चाहिए। हाँ, डेट मीन्स क्या ये, पहले मुझे समझाओ, जो साइन का ग्राफ है, क्या ये 1 1 ऑन है? 1 1 इंजेक्टिव या सरजेक्टिव आपने सुना कभी? अच्छा चलो, हाँ ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपने सुना। क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन है? नहीं, ये 1 1 ऑन क्यों? अगर हम देखो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डालेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैंने क्या डाला यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लाइन डाला। इसने कितने जगहों पे जो एक ग्राफ काटा? एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक तो क्या एक से ज्यादा पॉइंट्स पे उन्होंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ काटा? तो बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये जो ग्राफ है ना साइन का, ये 1 1 नहीं है। समझ आया? जुबैर आपको समझ आया? जुबैर, जो मैंने क्या डाला? मैंने डाला हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट्स पे गिवन करो को कट करेगा, जो गिवन करो कितने जगहों पे कट हुआ? एक तो यहाँ पे है ना, डेट मीन्स दिस इज नॉट 1 1। अब ये 1 1 बनाने के लिए हमें क्या करना है? 1 1 बनाने के लिए हमें ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर हम ग्राफ यहाँ से यहाँ तक लेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि π/2 टू π/2 अगर हम लेंगे, -π/2 टू π/2 अगर हम लेंगे ग्राफ, अगर हम देखो पहले मैं इरेज कर लूँगा। अगर मैं यहाँ से लूँगा ग्राफ, देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, समझो ये है π/2, ये है -π/2। इसका ग्राफ ऐसा है, साइन का ग्राफ ऐसा है। क्या ये इस पोर्शन में 1 1 ऑन तो रहेगा? इस पोर्शन में क्यों 1 1 रहेगा? क्योंकि ग्राफ एक ही जगह पे कट होगा कि नहीं? क्या ये ऑन तो है? साइन का इनपुट आउटपुट किस इंटरवल में लाया करता है? साइन फंक्शन का आउटपुट -1 to 1, ठीक है। हाँ, क्या उसने -1, क्या उसने और साइन फंक्शन का रेंज कवर किया? -1 to 1, सॉरी, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, क्या किया कवर कि नहीं? डेट मीन्स ये तभी जाके 1 1 ऑन टू बनेगा जब हम उसको डोमेन रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? -π/2 to π/2। चलो, ये आपने क्लास 12th में, चलो थोड़ा सा मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ। अब तो हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये भी कवर करना है, उसकी तरफ भी देखना है। देखो, ये तभी जाके साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होता है जब थीटा किस में होगा? जब थीटा यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, यानी कि -π/2 to π/2 होगा। ठीक है ना? अब इतना समझो फिलहाल। थीटा, अब यहाँ पे क्या रहा? थीटा साइन थीटा रहा कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या रहा? थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 डिवाइड बाई 1 कॉस स्क्वायर, और रूट क्या होगा? कैंसल, वहाँ पे कॉस थीटा रहेगा। ठीक है,
ये आया ये स्टेप समझ के नहीं? यस सर हाँ कोई क्योंकि क्या जाओ कॉस, और यहाँ पे ये होगा कैंसल, ये कॉस और कॉस, वहाँ पे क्या रहेगा थीटा, और एक थीटा ये समझ आया साइन थीटा सी टेन थीटा सीकेंट थीटा कैसे लाया मैंने? हाँ कैसा? थीटा देखो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, आप समझो, इनटू 1/2 कॉस थीटा, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने बाइफरकेट किया यहाँ पे, स्प्लिट किया, समझ आया? क्योंकि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा वापस आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं? काय था चुप करो मत आइए यहाँ पे है ना कॉस स्क्वायर, यहाँ पे है ना कॉस स्क्वायर, यहाँ पे अरे जी मैं मैंने साइंस कर थीटो हाँ 1 - 1, हाँ ठीक है। अब फाइनली क्या रहा यहाँ पे, थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इतना समझ आया कि नहीं? यस सर अब थीटा अपने ही जगह पे रख लो, कोई इशू नहीं है थीटा के साथ। अब मैंने लिखा टेन थीटा, ये मैंने कहाँ से लाया टेन थीटा? साइन बाय कॉस साइन बाई कॉस, अच्छा 1 बाय कॉस को सेक 1/cos, समझ आया? ये स्टेप समझ आया कि नहीं? यस सर चलो ठीक है, करो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये प्रोडक्ट रूल कर लो यहाँ पे, करो प्रोडक्ट रूल। मैंने ये क्यों सेकंड रखा, इतना बड़ा मैंने सेकंड क्यों रखा, इतना बड़ा, आप मुझे बता सकते हो? क्विकली रेस्पॉन्स दो क्विकली प्लीज़, हमें ये आज वर्क करना है ये एक्सरसाइज, इसलिए मैंने आज लेट लिया आपका क्लास। इतना बड़ा क्यों मैंने लिया सेकंड? हिंट, थोड़ा हिंट मैं दूंगा, सीकेंट थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा टेन थीटा, चलो ठीक है। जो आज हमें ये कंटिन्यू क्वेश्चन करना है, यहाँ तक हमने कल किया है, यहाँ तक इस स्टेप तक हमने किया है। तो नेक्स्ट स्टेप के बाद हमें, ये आपको पता ही है कि ये इसीलिए हमने सिलेक्ट किया है सेकंड फंक्शन, क्योंकि जो इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा सीकेंट थीटा, इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा सीकेंट थीटा, ये किसके डी थीटा, ये किसके बराबर होता है? सीकेंट थीटा के बराबर, ठीक है ना? इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया यहाँ पे सेकंड, ये पूरा फंक्शन। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। वो हमें किस तरीके से करना है, जस्ट सी, वो हमें किस तरीके से करना है जो मैंने यहाँ पे किया है। जैसे कि फर्स्ट आपको वहीं पे रखना है, इंटीग्रल किसका निकालना है, सेकंड का इंटीग्रल निकालना है। निकालो सेकंड का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ टेन थीटा सीकेंड थीटा डी थीटा माइनस, फिर फार्मूला का इंटीग्रल, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, अगर याद है डिफ्रेंसिएशन इसका आपको निकालना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का डिफ्रेंसिएशन निकालो, एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी थीटा। ये समझ आए, ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं? हाँ क्विकली बोलो, ये फॉर्मूला आपको याद याद है? ये नहीं याद है? ये याद नहीं, ना डिफरेंशिएशन क्या था ये याद नहीं है, ये याद नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी किसके बराबर होता है? इसका नाम फर्स्ट रख लो, इसका नाम सेकंड रख लो। u जो जिसका नाम हम यू फर्स्ट तो रखते हैं ना, वी वो वहीं पे रख लो, और सेकंड का याद है ना, तो वही वी मैंने डी यहाँ पे एक्स भी यूटिलाइज किया है। वी एक्स थी था 10 पर ना मगर डिफरेंशिएशन था हाँ नहीं, वो ऐसे सेकंड मैंने फर्स्ट स्टेप में वहीं पे रखा है, फर्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने, लेकिन जब उसमें फार्मूला, उसमें मास्टर इंटीग्रेशन कर हाँ हाँ किस में, हाँ यार दो फिर, इसमें हाँ दे, जो सेकंड में उसमें हमें डिफ्रेंसिएशन करना होता है फर्स्ट का। सेकंड उसमें था नहीं थी इसमें इंटीग्रेशन कर नहीं नहीं, आप देखो फिर से फार्मूला देखो, फार्मूला देखो, रिपीट अगेन फार्मूला देखो, इसका नाम फर्स्ट है, यू का नाम फर्स्ट है, एंड वी का नाम सेकंड है, और जो है फर्स्ट हमें वहीं पे रखना है, रखो फर्स्ट वहीं पे, यू वहीं पे रखना है, और इंटीग्रेशन किसका निकालना है? सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेशन, फिर माइनस, ये फॉर्मूला है सिंपली जो आपको याद रखना है, माइनस,
फिर इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन किसका निकालना होता है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का निकालना होता है। फर्स्ट किसका नाम है, यू का नाम है ना फर्स्ट, Yes, sir. एंड इंटीग्रल, एंड वहीं पे लिखना है इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड किसका नाम है, वी डी एक्स होल डी एक्स, होल डी एक्स, होल डी एक्स, ये फॉर्मूला है। समझ आया कि नहीं अयाज? Yes, sir. देखो फर्स्ट किसका नाम मैंने रखा, थीटा का नाम है ना, फर्स्ट किसका नाम है, देखो यहाँ पे फर्स्ट किसका नाम है, फर्स्ट किसका नाम है, Theta. थीटा को फर्स्ट नाम है, ठीक है ना, और सेकंड किसका नाम है, Yes, sir. Tan theta sec theta. टेन थीटा सेकंड थीटा। तो फर्स्ट हमें वहीं पे रखना है ना फर्स्ट वहीं पे, मैंने ज़्यादा समझ बना सर। ओके। देन तो सेकंड का इंटीग्रेशन निकालो, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेकंड थीटा डी थीटा। अब ये किसके बराबर है, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेकंड थीटा, ये किसके बराबर होता है, Secant theta. सेकंड थीटा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी थीटा विथ इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेकंड थीटा, ये किसके बराबर है, डी थीटा के बराबर, Secant theta. प्लस सी। समझ आया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Yes, sir. और ये किसके बराबर होता है, थीटा सेकंड थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा। अगर आपको याद होगा, याद है, प्लस सी, दिस इज सिंपली फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड थीटा किसके बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू सी, हाँ थीटा वहीं पे रख लो। क्या हम सेकंड लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, लिख Yes, सकते sir. हैं ना, माइनस लॉग ऑफ, क्या हम सेकंड लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, Yes, sir. प्लस क्या हम टेन लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस सी, Yes, sir. लिख सकते हैं ना। तो अब मैंने क्या डाला यहाँ पे, थीटा के वैल्यू, ये थीटा कहाँ से आया, अब देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे निकाला, इस ट्रायंगल की तरफ देख लो, जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिखा है इसकी तरफ देखो, इसकी साइन किसके बराबर है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन साइन एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे गिवन किसके बराबर, साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है ना। क्या हम डिवाइड में 1 ले सकते हैं, इट मीन्स दैट परपेंडिकुलर किसके बराबर है, Ya क्या tagana ya isto tagana परपेंडिकुलर एक्स के बराबर है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, वेल्यू करी 1 के Side बराबर। करूँ देखो साइड, वो हमें किस कौन सा फार्मूला यूज करना है थर्ड साइड निकालने के लिए, पाइथागोरस, एग्जैक्टली हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं। Ya tagana अब थीटा कौन है यहाँ पे, अब मुझे बता थीटा कहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे ये थीटा सिलेक्ट करना है या यहाँ पे, कहाँ पे मुझे थीटा सिलेक्ट करना है, ये बन में साza बन में यहाँ क्यों मैंने लिखा ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैंने ये सिलेक्ट किया और ये मैंने बेस सिलेक्ट किया, दैट मीन्स थीटा इज देयर, यहाँ पे थीटा जो नोट्स पे नहीं अवेलेबल है, ठीक है ना, थीटा हमें वहाँ पे लिखना है। तो अब मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे cos थीटा निकालना है, निकालो, पहले मुझे थीटा निकालना है, ठीक है ना, वहाँ पे शायद था थीटा, यस एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे हमें क्या क्या ज़रूरत है वो देख लो पहले, मुझे था मुझे क्या ज़रूरत है, थीटा, थीटा किसके बराबर है, y डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड नहीं 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 एक्चुअली यहाँ पे थीटा इसके बराबर नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, y डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, है ना, हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं ना यहाँ से, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रखा, फिर मैंने ये कैलकुलेट किया। तो देखो क्या करना है यहाँ पे क्या करना है हमें, दिस इज इक्वल टू थीटा, थीटा किसके बराबर है, निकालो थीटा के थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालो, यहाँ से जो मैंने हाईलाइट किया, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालो, साइन इनवर्स एक्स आएगा कि नहीं, sin x साइन इनवर्स एक्स ना कि साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, inverse x साइन इनवर्स एक्स, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला, समझ आया।
थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या डाला, Yes, sir. थीटा का वैल्यू मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉस थीटा किसके बराबर है, आप ही मुझे बताओ कॉस थीटा किसके बराबर है, ट्रायंगल की तरफ देखो फिर मुझे बताओ, थीटा इसका नाम है, थीटा यहाँ पे बेस, बेस क्या है यहाँ पे 1 minus अंडर रूट x ऑफ 1 over माइनस root एक्स स्क्वायर, बेस हाइपोटेन्यूज क्या है 1, डेट मीन्स कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, under root of 1 minus x square. वही तो मैंने यहाँ पे डाला कॉस थीटा का वैल्यू, समझ आया कि नहीं, माइनस लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया हमें 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है ना, जो मैंने सबस्टिट्यूशन किया है, सबस्टिट्यूशन क्या है मैंने किया, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू एक्स है ना, समझ आया कि नहीं, तो साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे हर एक टर्म में है, यहाँ पे देखो हर एक टर्म में क्या है y इज इक्वल टू साइन, अगर हम ये जो है ये 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है अगर हम ये शिफ्ट कर लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या ये कैंसिल होगा, फिर ये और ये कैंसिल होगा, जब हम ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे तो क्या होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो फिर इसके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वही इसीलिए वो फ्रंट में भी आया, समझ आया कि नहीं, फिर से बदल बताऊंगा, दिए ओके मैं बताऊंगा वेट कर लो, देखो एक्चुअली है क्या, समझो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, तो फिर ये लिखो क्या लिखना है, साइन इनवर्स ऑफ x, मैंने स्क्रीन पे कुछ लिखा, Yes, 1 sir. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ जो भी है लॉग ऑफ इतना सारा लिखना है, ठीक है ना, अब करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ Yes, sir. इस्तेमाल, अयाज करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल, तो ये इसके साथ फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं, तो क्या होगा Yes, sir. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे Yes, भी sir. क्या आएगा 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एंड दिस विल गो कैंसल, वहां पे क्या रहेगा खाली, हाँ बताओ अब अयाज, 1 plus x. साइन इनवर्स एक्स रहेगा कि नहीं, अभी भी समझ नहीं आया तो अयाज, कहता कौन होता है y इसका बे माइनस बे है. जो ये है ना ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ऑलरेडी देखो ना ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, यहाँ पे है ना, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड, Yes, sir. Dash 5. तो अगर ये इसके बराबर है तो इवालुएट करके ये इसके बराबर आया, इवालुएट करके फाइनली हमें ये मिला ये, ठीक है ना, अब जो ये 1 माइनस डिवाइड बाय है Yes, ना sir. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसको शिफ्ट कर लो ऑन द राइट हैंड साइड, अगर डिवाइड होगा तो No multiply. वो होगा मल्टीप्लाई, तो डेट मींस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स Yes, sir. स्क्वायर, समझ नहीं आया क्या आया, That gets cancelled. वो फिर कैंसिल होगा, फिर वो ये जो 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इस लॉग को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, Yes, sir. है ना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि नहीं, ये बनी مش عايز يكمل مار اسمه 1 minus x square under root. हाँ हाँ ऐसे हाँ काम बे मतलब अच्छा अच्छा, ठीक है जो नहीं 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 देखो मैंने अभी वो एक्सप्लेन ही नहीं किया ये कैसे आया, आप देखो ना वेट कर लो, यहाँ तक समझ आए ये यार तो फिर अच्छा ना प्लस x square तो बनी مش काम हाँ वो रहेगा कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यार 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभी कोई डाउट है सर जुबैर, क्या डाउट है, ना क्लियरली समझ आया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या है क्वेश्चन, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2, अब जो गिवन है वो वी हैव करके लिखो, जो भी गिवन है वो वी हैव करके मैंने लिखा है, उसका नाम मैंने क्या रखा, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप ही मुझे बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
किस फॉर्म में है? dy डिवाइड Yes, बाई sir. dx। आपको याद है ना हमें किस फॉर्म में तो डिफरेंशियल dx इक्वेशन minus लाना होता है? dy dy is डिवाइड बाई equal dx, to py इज इक्वल टू q फॉर्म में, ठीक है ना? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? yes, sir. अब मुझे बता b किसके बराबर है? 1 divided by 1 minus x square whole power 2 by 2. शाबाश। क्यों किसके बराबर है? Under root minus x square divided by 1 minus x square का whole square. आपने कंपैरिजन करके देखा ना, यहाँ से और यहाँ से कंपैरिजन कर से आप Yes, sir. कंपैरिजन करके आपको ये मिला कि नहीं? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर होता है? ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। e power p dx. तो p का वैल्यू डालो, p किसके बराबर है? 1 1 डिवाइड बाई minus x square 1 3 माइनस by एक्स 2. स्क्वायर होल पावर 3/2 फिर dx Yes, है sir. ना dx। अब यहाँ Yes, sir. पे मुझे आप ही मुझे बताओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम क्या कर लेंगे? sin x क्यों? आपको कैसे समझ आया? तिकैज cos square x plus sin square x 1 से बराबर। तो 1 cos माइनस square साइन चल स्क्वायर किसके बराबर बराबर 1 होगा? minus तो फार्मूला बनाने sin के लिए बराबर cos फार्मूला square। बनाने के लिए हमने ये x इज इक्वल टू sin थीटा के बराबर रखा है, ठीक है ना? सर आज ये अच्छा का हम नहीं हमको आज कहीं 10 वो 10 आसान होगा मुझे लगता है। आप बुक पे देखो, अगर वो नहीं आएगा तो मैं ही दिखाऊंगा। साथ साथ पर मैं तो ये मैं बोला था नहीं वो आसान होगा, इसीलिए मैंने वो असाइनमेंट छोड़ दिया यहाँ पे। वो भी सेम होगा जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस दिखाया आपको। आप चेक कर लो, अगर नहीं आया तो मैं हूं ना यहाँ पे, आज का मत कि भरोसा नहीं है मुझ पे। चलो ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा तो डालो। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लो, dx किसके बराबर है? cos थीटा d थीटा, है ना? आना तो डालो अपना अपना वैल्यू। e दिस इज इक्वल टू ई पावर ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx किसके बराबर है? cos थीटा d थीटा, है ना? cos थीटा d थीटा जो यहाँ पे उन्होंने डाला, यहाँ पे cos थीटा d थीटा है कि नहीं? और 1 माइनस एक्स के जगह मुझे क्या डालना है? साइन स्क्वायर थीटा होल रेज टू पावर 3/2। देखो यहाँ पे क्या होगा फिर। minus 3 minus. देखो देखो देखो, या वहाँ पे उन्होंने ठीक तरीके से नहीं लिखा है, नोट्स पे अवेलेबल नहीं है ठीक तरीके से। dx है ना ऊपर, है ना? इस क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे dx है ना, जो उन्होंने नहीं लिखा है ना? यहाँ पे dx है, आना तो dx का वैल्यू डालो अब dx का वैल्यू। dx किसके बराबर आया? Cos cos x dx. थीटा d थीटा डिवाइड बाई क्या है? 1 minus माइनस x square एक्स theta. एक्स स्क्वायर की जगह मुझे क्या डालना है? साइन स्क्वायर थीटा Sin होल पावर क्या है? 3/2 है ना? आना जो लिखूं ना लिखूं जो हाँ देखो, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा? cos थीटा d थीटा, cos square theta. 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा होल पावर क्या है? 3/2 है ना? Sir. ये 2 और ये 2 क्या होगा? जो 3/2 है ना ऊपर, राजेश क्या था तो वहां पे क्या रहेगा? cos क्यूब रहेगा। आना और ये कोई क्वेश्चन समझ सकते हो ना, स्टार्ट ही बैठ के रहते कहाँ से? ये कष्ट थोमुत इंटेले हाँ बताओ, फिर से बताओ। हम क्या थोमुत है तो ना से एमसो सोते क्यों गयो था वना हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? इंग्लिश थोड़ा हाँ लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो देखो क्या होगा, अब एक cos क्या होगा? कैंसल, ऊपर जो ऊपर एक cos है ना, यहाँ पे है ना cos थीटा, ऊपर है ना एक cos Yes, थीटा, sir. तो वहां पे क्या रहेगा फिर? cos स्क्वायर थीटा रहेगा कि नहीं? यस सर और दिस इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा। एक्चुअली सिचुएशन ऐसा था, cos थीटा डिवाइड बाय cos क्यूब थीटा, है कि नहीं? और यहाँ पे एक कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा? 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब समझ आया कि नहीं? क्या हम लिख सकते हैं इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा? क्या लिख सकते हैं? सर ठीक है ना, क्योंकि ये किसका रेसिप्रोकल है? cos का रेसिप्रोकल है ना? यस सर तो इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा
log of sec theta tan. नो नो नो, ये सीकेंट स्क्वायर है, ये खाली सीकेंट नहीं है, टेन थीटा। अब देखो ना, एक तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा, ये एक फार्मूला है, दूसरा है इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू ई पावर ऑफ टेन थीटा का वैल्यू निकालो, किससे, विद द हेल्प ऑफ सबस्टिट्यूशन। जो मैंने सबस्टिट्यूशन किया वही जो मैंने इससे पहले समझाया, सेम टू सेम, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम बेस है, सेम हाइपोटेन्यूज है। हाँ 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 वही पे, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स पे, हाँ हाँ, यहाँ पे दिस वर्क एज परपेंडिकुलर एंड डिवाइड बाय 1 कर लो, दिस वर्क एज हाइपोटेन्यूज। क्लियरली समझ आया? क्या आयाज आपको ये समझ आया? चलो ठीक है। क्या ये टेन थीटा का वैल्यू यही है कि नहीं जो मैंने यहाँ पे लिखा? टेन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बेस क्या है? आया ना। और जनरल सॉल्यूशन लिखो, जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जनरल सॉल्यूशन लिखने, जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो आपको किस पे पहले नजर डालना है कि जनरल फॉर्म क्या है, ये किस फॉर्म में है, इस पे आपको नजर डालना है। अगर dx डिवाइड बाई dy फॉर्म में होगा तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस टाइम वो क्या है? x, तो आपको लिखना है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस टाइम। इतना समझ आया कि नहीं? तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू q किसके बराबर है? आप मुझे बताओ q किसके बराबर है? जो भी है वो मैंने वहां पे वैल्यू डाल दिया। और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है? ई पावर x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या ये इंटीग्रल आसानी से सॉल्व होगा? क्या ये पॉसिबल है? So it is too much hectic, it is not possible. So हमें क्या करना होता है? सबस्टिट्यूशन कर लो। सबस्टिट्यूशन, x किसके बराबर मैंने लिया? साइन थीटा। वंस अगेन मैंने साइन थीटा ले लिया, तो dx किसके बराबर होगा? cos थीटा डी थीटा। और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, पहले ही x, यहाँ पे देखो पहले ही x की जगह मुझे क्या डालना है? साइन थीटा, फिर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या है ये, हाँ x की जगह आपको साइन थीटा डालना है और dx की जगह आपको क्या डालना है? cos थीटा डी थीटा प्लस c। समझ आया कि नहीं? ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? साइन थीटा मैंने अपनी ही जगह पे रखा है, लेकिन ये आपको पता है 1 माइनस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर, और स्क्वायर एंड रूट विल गो कैंसिल, तो वहां पे क्या रहेगा? वहां पे क्या रहेगा? cos थीटा रहेगा डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर, ऊपर ऊपर क्या है? ऊपर है ना स्क्वायर, cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर होगा क्या? cos रेज़ टू पावर 4 इंटू क्या है? ई पावर साइन थीटा डिवाइड बाय वही सेम फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गो कैंसिल, तो वहां पे रहेगा खाली cos थीटा डी थीटा। यहाँ पे क्या होगा? एक cos कैंसिल होगा, जो यहाँ पे एक cos है और यहाँ पे cos रेज़ टू पावर 4 है, एक cos क्या होगा? कैंसिल। वहां पे फाइनली क्या रहेगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय cos क्यूब थीटा इंटू ई पावर साइन थीटा cos थीटा डी थीटा प्लस c, यही रहेगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड जो रहा, देखो दिस इज इक्वल टू दैट जो यहाँ पे मैंने, और साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा, वो जो यहाँ पे मैंने लिखा है tan थीटा। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सेपरेटली लिख सकते हैं, वही जो मैंने आपको बार बार सिखाया, a डिवाइड बाई b प्लस c। क्या अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, तो डन। तो जैसे कि साइन थीटा मैंने लिखा है, फिर मैंने cos थीटा इंटू लिखा मैंने 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर, क्योंकि cos क्यूब है। मैंने इसके साथ क्यों लिया है अलग? क्योंकि साइन डिवाइड बाई cos tan के बराबर होता है, प्लस फिर क्या आ जाएगा? cos थीटा डिवाइड बाई cos क्यूब थीटा, तो दिस इंटू क्या है? ई पावर tan थीटा डी थीटा प्लस c। एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है? साइन डिवाइड बाई cos इज tan
एंड 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर इज सेकेंड स्क्वायर प्लस क्या है, क्योंकि यहाँ पे खाली बचेगा अब 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा ई पावर टेन थीटा डी थीटा प्लस सी। एंड यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, इन दो टर्म में कॉमन क्या आएगा। अयाज आपको समझ आया कि कहीं पे डाउट है? यस सर आवाज। ओके ओके डन। देखो यहाँ पे क्या है, तो कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से, जो मैंने एन सर्कल भी किया है, कॉमन क्या निकलेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, वहाँ पे क्या रहेगा टेन थीटा प्लस 1 रहेगा, ब्रैकेट को क्लोज सेकेंड स्क्वायर थीटा ई पावर। तो फिर से सबस्टिट्यूशन मैंने किया, सबस्टिट्यूशन पे सबस्टिट्यूशन, क्योंकि जो ये इंटीग्रल है ना ये आसान नहीं है, हम इजीली ये सॉल्व नहीं कर पा सकते, तो इसीलिए हमें सबस्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टेन थीटा इज इक्वल टू जेड, क्योंकि टेन थीटा मैंने क्यों किया, अब यहाँ पे हमें किस तरीके से मिला ये पता कि हमें टेन थीटा ही सबस्टिट्यूट करना है। देखो टेन थीटा दो जगह पे एंड टेन थीटा का डिफरेंशिएशन है सीकेंड स्क्वायर, तो दैट मीन्स ये भी अवेलेबल हो, इससे मिलेगा हमें, ठीक है ना, ये भी अवेलेबल होगा। तो करो आप डिफरेंशिएशन, डिफरेंस टेन स्क्वायर टेन थीटा इज इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। एंड अपना अपना वैल्यू डालो, टेन थीटा किसके बराबर है, जेड के बराबर है ना, प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ये किसके बराबर है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके बराबर है, डी जेड के बराबर है ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके बराबर है, एंड दिस ई पावर, हाँ एंड दिस इज इक्वल टू इनटू क्या है, ई पावर टेन थीटा किसके बराबर है, जेड के बराबर, ई पावर जेड। अब कर लो वंस अगेन डिफरेंट, ये कर लो, वेट करो हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, हाँ देखो यहाँ पे करो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो, क्या होगा, जेड ई पावर जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ऑफ ई पावर जेड होगा ना, मल्टीप्लाई कर लो जेड प्लस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ई पावर जेड के साथ, तो इंटीग्रल अलग अलग दे दो, ठीक है ना, आया समझ यहाँ तक। यस सर। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा कि नहीं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस अलजेब्राइक को हमें फर्स्ट नाम रखना है, डेट मींस जेड को हमें फर्स्ट नाम रखना है, सेकंड किसका नाम रखना है, ई पावर जेड का नाम रखना है सेकंड, तो फर्स्ट वहीं पे रख लो, फर्स्ट क्या है जेड, जेड मैंने वहीं पे रख लिया, इंटीग्रल ऑफ ई पावर जेड डी जेड, समझ आया, इंटीग्रल सेकंड का निकालना है, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, प्लस इंटीग्रल ऑफ ई पावर जेड किसके बराबर होता है, इसका इंटीग्रल प्लस सी। अब यहाँ पे देखो जेड इंटीग्रल ऑफ ई पावर जेड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू जेड एंड इंटीग्रल ऑफ ई पावर जेड, वंस अगेन इंटीग्रल ऑफ ई पावर जेड, ई पावर जेड प्लस ई पावर जेड, ये ई पावर जेड है ना, प्लस सी, और ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तो फाइनली वहां पे क्या रहा, फाइनली क्या रहा वहां पे, फाइनली रहा वहां पे जेड ई पावर जेड प्लस सी, और जेड का अपना वैल्यू डालो, जेड किसके बराबर है, टेन थीटा ई पावर टेन थीटा प्लस सी, और आप टेन थीटा को अपना वैल्यू डालो, टेन थीटा किसके बराबर है, एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, दिस इज द, अब ये जो है ये शिफ्ट कर लो यहाँ पे, तो क्या होगा, y, एक मिनट, हाँ y इज इक्वल टू, उन्होंने सीधा ही डिवाइड किया तो, लेकिन इस अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे ये टर्म मल्टीप्लाई है, देखो यहाँ पे ये टर्म मल्टीप्लाई है,
जब हम ये शिफ्ट कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई, ये क्या होगा ऑन द राइट हैंड साइड, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ये कैंसल ये होगा कैंसिल इसके। अयाज ये स्टेप समझ आया कि नहीं, मैंने क्या बताया? देखो देखो तो, हाँ मैं समझाऊंगा, वेट कर लो। देखो y इज इक्वल, ये जो है ना ये टर्म, ये क्या है, मल्टीप्लाई है ना y को। अगर हम ये ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ऊपर क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हाँ इनटू क्या है, ई पावर एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। फिर जो मैंने यहाँ से शिफ्ट किया तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा? मैंने शिफ्ट क्या किया, एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने शिफ्ट किया। समझ आया कि नहीं, अभी समझ आया? ई रेस्ट पावर हाँ ई रेस्ट पावर, हाँ ई रेस्ट पावर यहाँ पे है ना, और यहाँ पे भी ई रेस्ट पावर। साके जियासित कैंसल हाँ वो कैंसिल होगा, वही मैंने बताया ना, वो कैंसिल होगा। सीएस गेज डिवाइड सी एस यस एग्जैक्टली, सी को डिवाइड होगा। ताजी पे समझ आवा आयास यस सर। कि नहीं, सच बताओ आसिया में। चलो ठीक है, गुड। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या ये अच्छा क्वेश्चन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जल्दी जल्दी होगा। इंटीग्रेट पहले हमें इंटीग्रेट करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें इंटीग्रेट करना है। जैसे कि हमें पता है ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में बनाना है। तो डिफरेंट फिर हमें क्या करना है, ये ऑरिजिन में जाता है, वो हमें वहाँ पे हमें सी का वैल्यू निकालना है। पहले ये इवाल्वेट करो, बाद में हम देख लेंगे हमें क्या करना है। इवाल्वेट कर लो, वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। ये आपको ऑलरेडी पता है, डी बाई डी एक्स मुझे एक साइड में लेना होता है, ले लो एक साइड में डी बाई बाई, डेट मीन्स ये हमें शिफ्ट करना है ऑन द राइट हैंड साइड, तो होगा माइनस। तो फिर ये होगा, ये मल्टीप्लाई, तो अगर हम शिफ्ट कर लेंगे तो डिवाइड होगा। यहाँ तक समझ आया, इसमें कोई डाउट? अब देखो अच्छे से, नो सर। आपके लिए 1 मिनट है, आप देख सकते हो। हाँ समझ। ओके कर लो सेपरेट, 1 बाय 1 कर लो, यानी कि ए डिवाइड बाई बी प्लस सी जो मैंने बताया, इसको अलग दे दो, उसको अलग दे दो। ये अब जिस टर्म, ये किस फॉर्म में हम ला सकते हैं, किस फॉर्म में ला सकते हैं? डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में ला सकते हैं। हाँ क्योंकि वाई वेरिएबल एक ही जगह पे है, इसलिए हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वायर पी किसके बराबर है और क्यू किसके बराबर है, कंपैरिजन करके आपको ये मिलेगा। यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी आपको पी को वैल्यू चेक करना है, और यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आपको क्यू का वैल्यू चेक करना है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो किसके बराबर होता है, ई पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ई पावर पी किसके बराबर है, 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ पे अवेलेबल है, 2x ऊपर ऊपर, log of तो लॉग ऑफ ई और लॉग क्या होगा, कैंसिल होगा, तो वहां पे क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जुबैर आपको समझ आया ये स्टेप? जुबैर वो क्लासरूम में है, जुबैर क्लासरूम में है कि नहीं है? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालो, जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, तो सिंपल है, आसान है, आसान है। कोई डिफिकल्टी है आप मुझे बता, अगर कोई डिफिकल्टी है इंटीग्रल सॉल्व करने में तो मुझे बताओ। अब आप बताओ, जो गिवन कंडीशन है, ये जो क्यूबिक कर रहे हैं, क्यूबिक फाइनली ये कौन सा इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है फाइनली? क्यूबिक इक्वेशन है ना, इट इज, है ना क्यूबिक इक्वेशन। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, जिसको हाईएस्ट डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक इक्वेशन। वन प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नजर मारो, ठीक है। इट इज गिवन दैट द गिवन कर्व पासेस थ्रू 0,0 है ना, दैट मींस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, वही है ना ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 के बराबर। दैट मींस जहां पे भी आपको y मिलेगा 0 डालो, तो यहाँ पे 0 डालो y की जगह, तो 0 होगा। यहाँ पे 0 डालो 4 की जगह, तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x है ना। तो c किसके बराबर आया, 0। c 0, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे देयरफॉर c इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। Hence the given equation, तो given required cubic equation क्या है, रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन क्या है,
3 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 plus x square 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 क्योंकि सी की जगह मुझे 0 डालना है। अब क्या ये डिफिकल्ट था? नो सर। इस तरीके से हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट किया है। ठीक है ना, ये था। कल हमें जो कल हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ये हम कल पढ़ लेंगे, रूल भी पढ़ लेंगे कल और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे उसके ऊपर। क्या ये आपको ये एक्सरसाइज डिफिकल्टी लगा? डिफिकल्टी कोई फील हुआ इस एक्सरसाइज में? सर हाँ हाँ बताओ बताओ। किसमें? हाँ हाँ पहले मैंने सर अच्छा 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 ओवरव्यू, फाइनल ओवरव्यू। ठीक है ठीक। पहला टॉपिक जो है इसमें हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से बनाते हैं, मतलब गिवन होता है वहीं पे फैमिली ऑफ कर्व्स। तो फैमिली ऑफ कर्व से हम किस तरीके से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ा हाँ अच्छा ठीक है। सेकंडली हमने पढ़ा सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अगर आपको पॉसिबल हुआ ये मतलब सेपरेटिंग वेरिएबल्स जो मैंने आपको समझाया, dx के साथ आपको x वेरिएबल्स लेना है और dy के साथ y वेरिएबल्स लेना है। एंड थर्ड टॉपिक जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ y डिवाइड बाई x फॉर्म में जो होगा फर्स्ट ऑर्डर। एंड जो नेक्स्ट हमने पढ़ा हाँ हाँ फिर हमें वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वो रूल हाँ y इज इक्वल टू vx वह हमें सब फिर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है ये और वो जो डिफरेंशिएशन करके मिलेगा वो हमें फर्स्ट में यूज करना है जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया। ठीक है ना, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उसके ऊपर डिस्कस भी किया है। अब नेक्स्टली हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इक्वेशन क्या हमने पढ़ा है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। जो रिड्यूसिबल टू जो लेंथी था, आपको याद होगा जो लेंथी क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। हाँ फिर हमें अगर वो फिर हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना होता है a डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू b डिवाइड बाई b1। अगर वो आपस में बराबर आया तो सब्स्टिट्यूशन कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस h याद है आपको। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू y प्लस h। अगर बराबर नहीं होगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर बराबर नहीं होगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना होता है? अगर याद होगा सब्स्टिट्यूशन क्या करना होता है? z इज इक्वल टू ax प्लस by। याद है कि नहीं? उसके बाद जो हमने पढ़ा वो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जो हमने आज कंप्लीट किया है। दिस इज ओवरव्यू ऑफ होल जो हमने आज तक पढ़ा है। क्या इसमें आपको कोई डिफिकल्टी फील हो रहा है कि आपको हर एक पॉइंट समझ आया जो मैंने आपको समझाया? ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। वो आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी फ्रेंड्स है ना सेकंड सेम में उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लो क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना? चलो थैंक यू।